उससे पहले एजिस वोपैक पे बात कर लें। बिल्कुल, एजिस 235 रुपये की इशू प्राइस थी, रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिला, बहुत ज़्यादा नहीं था। और वजह ये कि ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो लॉन्ग टर्म वाला है। 235 रुपये की इशू प्राइस पे हमने ये कहा था कि लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो ही आप निवेश करिए, 1 से 3 साल के व्यू के हिसाब से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, और मेरा ये मानना है कि लिस्टिंग भी इशू प्राइस के आसपास ही होगी। 235 की इशू प्राइस है, लगभग उसके आसपास ही, थोड़ा बहुत ऊपर 2-4-5% ऊपर नीचे की रेंज में लिस्ट होगा, लगभग वहीं पर है। क्योंकि किसी ने इसको लिस्टिंग के लिहाज से बहुत कम लोगों ने लिया है जिन्होंने अप्लाई किया लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अगर आपने लगाया, हमारी राय तो नहीं थी, लेकिन अगर आपने लगाया तो आप अपने हिसाब से एक सुटेबल स्टॉप लॉस रख लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 1 से 3 साल के व्यू से इसे होल्ड करें। ये बिल्कुल JSW इंफ्रा और अदानी पोर्ट वाले बिजनेस में, तो ये इंफ्रा वाले बिजनेस लॉन्ग टर्म के होते हैं। कंपनी बढ़िया है, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, 2-3 साल में अच्छा पैसा बना देगा। ये आपके लिए लिस्टिंग। ठीक है, तो ये तो एजिस वोपैक हो गया। सर, होटल लीला, सेम होटल लीला में 435 रुपये की इशू प्राइस थी, ये भी रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिला, बहुत ज़्यादा जोश नहीं था, 4.5 गुना भरा है। मेरा मानना है लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास ही होगी, वही 2-4-5% ऊपर नीचे की रेंज में, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग वहीं पर लिस्ट होगी। हमारी यहाँ पर राय ये थी कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से 1 से 3 साल के व्यू से पैसा लगाइए। शॉर्ट टर्म के लिए हमने राय नहीं दी, लेकिन किसी ने लगाया तो आप अपना सूटेबल स्टॉप लॉस जो आपको ठीक लगे वो रख लीजिए, आपके रिस्क के हिसाब से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो 1 से 3 साल के लिए होल्ड करें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें बताना चाहता हूँ, दोनों लिस्टिंग के केस में आज दोनों की लिस्टिंग और सुस्त लिस्टिंग होने की संभावना है। अब एक चीज़ समझिएगा, एक बहुत मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दे रहा हूँ। ज़्यादातर ऐसे IPO जिसमें 75% IPO QIB को हो और सिर्फ 25% के आसपास बाहर रिटेल HNI मिलके हो, उनमें, और IPO की साइज़ अगर छोटी है तो फ्लोटिंग स्टॉक लिस्टिंग के बाद बहुत कम हो जाता है। ये स्टॉक बन जाते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स, और जिसको अलॉटमेंट मिला है वो भी बहुत छोटे छोटे अलॉटमेंट है। 15,000 का किसी को अलॉटमेंट मिला है, या ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल में 2 लाख का मिला है जिसमें लगे, तो वो एक बार इनिशियल लिक्विडिटी होने के बाद, खत्म होने के बाद, ये स्टॉक बाद में अच्छा प्रदर्शन करते हैं जनरली, जिनके 75% QIB में गया है। सो इसलिए अगर लिस्टिंग बहुत गर्म ना हो तो ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं। एज एन इन्वेस्टर अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिहाज से लगाया तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए स्टॉक थे नहीं, ये लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के अगर है तो शुरुआत में थोड़े समय सुस्त रहेगा, एक बार इनिशियल जो हैंड्स चेंज होने वो हो जाएंगे, और उसके बाद ये स्टॉक आमतौर पर देखा गया है इन स्टॉक्स में अच्छा प्रदर्शन आता है इवेंचुअली। ये दोनों के लिए ये लागू होता है, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स है एक तरह से, ये समझ लीजिए। ठीक है, डन।